दोस्तों नमस्कार। भारत रत्न के इस दौर में नीतीश कुमार ही वो पहले मोहरे थे इंडिया अलायंस के जो सबसे पहले धाराशायी हुए। लेकिन अभी इस समय जो न्यूज आई है निकलकर उसके हिसाब से नीतीश कुमार अब विदा भी होने वाले हैं। यानी एक तो ये था कि इंडिया अलायंस के पहले मोहरे थे जो भारत रत्न के बाद जो है गिरे पहला विकेट। उसके बाद लोगों ने ये समझा था कि भाई अब नीतीश कुमार जो है अपने आप को एक नई तरीके से परिभाषित करेंगे और नए तरीके से अपने आप को राजनीति में अपनी जगह बना ले जाएंगे और 2024 क्या 25 क्या उसके बाद जो है केंद्र की राजनीति में भी जो है बड़ी भूमिका निभाया सकते हैं। आज है 10 तारीख, कल 11, परसों 12, अगर 12 को फ्लोर टेस्ट होता है बिहार में तो नीतीश कुमार की विदाई लगभग तय है। अब इसके लिए आप ये खबर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि नीतीश कुमार के करीब 30 विधायक जो है वो नदारद थे। अब नदारद का मतलब है कि उसमें ये लिखा गया कि भाई 15 से 20 जो विधायक थे वही वहां पहुंचे थे। जेडीयू की तरफ से पार्टी दी गई थी इन साहब के यहाँ और वहां जो है 15-20 लोग ही पहुंचे थे और नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे और वहां से निकल गए। अब यदि 15-20 लोग ही पहुंचे थे, वहां बुलाए गए थे काफी लोग, तो टोटल होते हैं 45। अब अगर 15 से 20 तक ही पहुंचे हैं तो 25 से 30 गायब है। और ऐसी स्थिति में आप जरा सोच लीजिए कि किसी भी पार्टी के ऐसे समय में जब 2 दिन बाद फ्लोर टेस्ट होने वाला है और पार्टी द्वारा कोई भोज पार्टी दी जाती है, उस पार्टी में उसके आधे से ज्यादा विधायक गायब हो जाते हैं। कहा यह गया कि भाई कुछ लोग चुनाव की वजह से, लोकसभा चुनाव उसमें बिजी है, कुछ लोग और अन्य समस्याओं में हैं, कुछ लोग पर्सनल कारणों से नहीं आ पाए जिन्होंने बताया कि भाई हम इस वजह से नहीं उपस्थित हो पा रहे। उसके बावजूद लगभग आधे जो है वहां से नदारद मिले हैं और इस वजह से जो है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। और ऐसा कयास लगाया जाने लगा है कि भाई नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री पद का जो था, यानी मुख्यमंत्री का एक काल जो था कि भाई नीतीश कुमार जो है चाहे इधर हो चाहे उधर हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो समय जो है अब खत्म हो गया है। परसों जो है नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? इस खबर के आधार पर ये सारी चीजें हुई है कि भाई इनके आधे से ज्यादा विधायक गायब हैं और परसों जो है फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और लोगों का ये मानना था कि भाई ये फ्लोर टेस्ट जो है उसके वजह से ही जो है ये भोज पार्टी वगैरह जो थी वो दी गई थी एक तरीके से सभी लोगों को इकट्ठा करने और वहां पर कुछ जो है मंत्रणा वगैरह करने के लिए। लेकिन वो सारी चीजें हुई नहीं है। अक्सर ऐसा होता भी है कि कोई बड़ा अगर इस तरह का कोई चीज होने वाली पार्टी में उथल पुथल या राजनीतिक रूप से बड़ी कोई उलटफेर होने वाली है तो उस समय जो है सभी लोगों से इकट्ठा बैठ करके किसी न किसी बहाने कोई पार्टी या कोई चाय पार्टी टी पार्टी जो भी हो तो उस तरीके से, या फिर कहीं आपने अक्सर सुना हो कि भाई वो हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ रिसोर्ट में है वहाँ है, तो ताकि सारे लोग एक साथ रहें और वहाँ जो है एक अच्छे से कायदे से बैठ करके हिसाब किताब सेट किया जा सके और रणनीति बनाई जा सके। लेकिन वो चीजें अब जेडीयू में जो है वो तो कम से कम नहीं दिख रही हैं और अगर इनके 10 विधायक भी इधर से उधर हो जाते हैं तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बहरहाल ये खबर के हिसाब से ये सारी चीजें हैं। अभी ये सब सिर्फ सवाल हैं, सिर्फ संभावनाएं हैं। इस पर कोई पुख्ता तरीके से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो परसों देखा जाएगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।